नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी माँ माई के लाडले प्यारे भक्तों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर। एक बार फिर से आप सभी के लिए एक नई जानकारी लेकर के मैं यहाँ पर अब फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत से बच्चे मुझे बोलते हैं, दीदी हमारी शक्ति बंधित हो गई है, पहले हमें अनुभव होते थे, अब हमें कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं। क्या कारण है, किस कारण से हमारे अनुभव बंद हो गए हैं, या हमारी शक्ति किसी ने बांध दी है। कई बच्चों के सवाल होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दे दूँ, जिससे सभी के पास में ये जानकारी पहुँच सके। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि शक्ति का कभी बंधन नहीं होता है। शक्ति शक्ति होती है और शक्ति का बंधन करने की ताकत किसी में भी नहीं है। चाहे कोई कितना ही बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, ओझा क्यों ना हो, किसी में ताकत नहीं है कि कोई शक्ति का बंधन करे। अब आपकी शक्ति फिर रुक क्यों जाती है, पहले अनुभव होते थे अब क्यों नहीं हो रहे हैं? तो शरीर का बंधन होता है। जब आपका कोई शरीर बांधे तो आपकी जो शक्ति है, जो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा है, ये आपसे दूर हो जाती है और ये आपके पास नहीं होती। तो आपको ना कोई अनुभव होंगे, ना कोई सपना आएगा और ना ही आपको किसी प्रकार से कोई जानकारी मिल पाएगी। तो जब शरीर बंद हो जाएगा, मानकर चलिए आप सात्विक सेवादार हैं, है ना, आप सात्विक साधक हैं और किसी तांत्रिक ने, किसी ओझा ने जो मलिन है, जो तामसिक चलता है, जिसके पास भूत प्रेत की एनर्जी है, ध्यान रखिएगा, कोई भी सात्विक साधक ये क्रिया नहीं करेगा। शक्ति बांधना या शरीर बांधना, शक्ति तो बंधित नहीं होती है, लेकिन शरीर को बांधकर आपकी शक्ति को दूर करने का कार्य कोई भी सात्विक साधक नहीं करेगा। ये वही करेगा जो तामसिक है, जो गलत कार्य करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं, ये क्रिया वही करेंगे। तो वो सबसे पहले आपके शरीर का बंधन करते हैं। जब आपके शरीर का बंधन हो जाएगा तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सात्विक शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं, ये आपके शरीर से दूर हो जाएंगी क्योंकि वो सात्विक है। और आपके साथ जो तांत्रिक ने नेगेटिव जो शक्ति भेजी है वो तामसिक है, वो मलिन है। तो मलिन शक्तियों से ये सात्विक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं, अपने आप को अलग कर लेती हैं। तो फिर आपके लक्षण क्या होते हैं? अगर आपका शरीर बंधित हो गया है तो शरीर बंधन हो जाएगा तो आपको सारा दिन आलस आता रहेगा, आप आलस से भरपूर रहेंगे, पूजा पाठ करने का आपका मन बिल्कुल भी नहीं करेगा, आपके कंधे भारी होंगे, सर भारी होगा, दिमाग एकदम चकराता रहेगा, आपको क्रोध आएगा, बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा, प्रचंड क्रोध। आप एक पॉजिटिविटी जो अपने अंदर पहले फील करते थे वो नहीं आएगी आपके अंदर। आपको लगातार दूसरों के ऊपर क्रोध आता रहेगा, आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे। पहले जो आपको मीठा मीठा अनुभव होता था, मीठा मीठा चकराता था जो सर आपका, जो आपके अंदर से एक हल्का सा पेन होता था, जो मीठा मीठा पेन होता था, जो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा का है, वो आपको होना बंद हो जाएगा। सपने में पहले माता रानी आपको कोई संकेत देती थी या आपके बाबा कोई संकेत देते थे, वो आपको नहीं मिलेंगे। सपने में पहले आए दिन माँ के दर्शन हो रहे हैं, बाबा के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अब नहीं हो रहे हैं। वो आपका जब शरीर बंधन हो जाएगा तो वो नहीं। कभी बाई चांस कोई सपना आपको आ भी गया तो वो आपको याद नहीं रहेगा। पूर्णतः आपकी मेमोरी एकदम डाउन हो जाएगी, आप किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को महसूस नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके घर के अंदर भी उस जो शरीर का बंधन हुआ है उसका इफेक्ट पड़ता है। उसमें क्या होता है, जो पहले घर में एकाग्रता थी, सब मिल बांट करके रहते थे, खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन कर रहे थे, एक साथ बैठकर खाना खाते थे, पॉजिटिव उनके अंदर विचार थे, वो सब एकदम तहस नहस हो जाएगा। घर में एकदम से अचानक से कलेश का माहौल बढ़ जाएगा, आपस में एक दूसरे को दुश्मन समझने लगेंगे, एक दूसरे से दूरियां बना लेंगे, किसी को किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, घर में कोई पॉजिटिव थिंक आएगी नहीं, आपसी विवाद इतने बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। और यदि कोई व्यक्ति अच्छा कमा रहा है, खा रहा है, और ये ज़्यादातर जो क्रियाएं होती है ना, ये बंधन की, ये उन्हीं के ऊपर होती है जो अपने परिवार को लेकर के चल रहा है, एकाग्रता में रह रहा है और अपना जो है संगठन बना करके बैठा हुआ है, अच्छा खासा कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, अपना गृहस्थ चला रहा है, लोगों की भलाई कर रहा है, अच्छाई कर रहा है। तो ये सब चीज़ें उन्हीं के साथ अधिक होती है, क्योंकि आज के समय में आपको पता है लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से परेशान हैं कि ये सुखी कैसे है। तो इसी कारण से कुछ जो तांत्रिक लोग होते हैं ये उनके ऊपर ये तंत्र क्रियाएं कर देते हैं।
और सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज के दौर में हर किसी के ऊपर देवी शक्ति आ रही हैं। बाबा भैरवनाथ आ रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं, माँ कालका आ रही हैं, माँ दुर्गे की सवारी आ रही है। तो स्वयं देवी देवता की सवारी किसी पर नहीं आती, इनके सेवक आते हैं, इनकी योगनियाँ, इनके गण आते हैं, उनकी मात्र ऊर्जा आती है, वो भी स्वयं नहीं आते हैं। तो उसमें जब हम अनियंत्रित हो जाते हैं तो अपना आपा खो देते हैं। कई बार कई लोगों को होश की स्थिति रहती है, कई को बिल्कुल अपना आपा खो देते हैं, बिल्कुल पॉजिटिविटी उनके शरीर में नहीं महसूस होती उनको। तो उस प्रकार से, लेकिन बंधन उसी का होता है जिसके ऊपर शक्ति है। अगर शक्ति नहीं है तो कोई बंधन ही नहीं है, फिर तो डरने की कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि आज के समय 98% लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। 98% लोग दिखावा कर रहे हैं, और जिनके पास पॉजिटिव शक्तियां हैं, जिनके पास स्वयं माँ भगवती है, वो कभी दिखावा नहीं करेंगे। वो ये नहीं करेंगे कि आप उनके यहाँ जाएंगे तो वो आपके ऊपर जो है सवारी ना बुला करके, अपने ऊपर सवारी बुला करके खेल कर दिखाएंगे, ये बताएंगे वो बताएंगे, दिखावा करते हैं। ये है वो है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये करना वो उतारा नहीं। जो सही साधक होगा वो कभी भी आपका उतारा नहीं करेगा यदि आपके ऊपर पॉजिटिव ऊर्जा है। अगर आपके ऊपर शक्ति है तो कोई भी साधक हुआ जो सही होगा वो आपके शरीर को स्पर्श नहीं करेगा। सबसे पहली चीज, बंधन कैसे होता है? आपके यहाँ पर फोरहेड के बीचों बीच यहाँ आज्ञा चक्र पर अपनी बार बार टच करेगा शक्ति का बंधन करने के लिए। आपके बीच में, सर के बीच में हाथ रखेगा, आपकी शक्ति का बंधन करेगा। आपके फोटो से बंधन हो सकता है, आपके शरीर के किसी भी हिस्से का कोई भी डीएनए आपका मिल जाए, चाहे एक बाल हो, नाखून हो, आपका अंग वस्त्र हो, आपका फोटो हो, उसके जरिए से आपके पैर की मट्टी हो, उससे वो आपके शरीर का बंधन आसानी से कर सकते हैं। जब ये बंधन आपको हो जाएंगे तो इसके लक्षण मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ऐसा ऐसा आपको फील होगा। पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। पूजा करने के लिए चलेंगे तो बोलेंगे आज पूजा कर लेते हैं, चलो, काफी मन करेंगे अंदर से कि आज हमें पूजा करनी है। जहाँ पूजा की तैयारी करनी शुरू करी वहीं एकदम से मन हट जाएगा, पीछे हट जाएंगे, शरीर में आलस आ जाएगा, नींद सी आने लगेगी, झुंझुलाहट आएगी अंदर से। तो सोचेंगे आज नहीं, आज तो तबीयत खराब हो गई, कल करेंगे, कल समय आएगा, फिर परसों करेंगे। ऐसे ऐसे आप समय बढ़ाते चलेंगे, लेकिन पूजा में मन नहीं लगा पाएंगे अपना। ये होता है आपकी जो शरीर का बंधन है उसके लक्षण, कि इस प्रकार से आपको होना शुरू हो जाएगा। किसी प्रकार से कहीं भी मन नहीं लगेगा। और ये शक्तियां, जैसे कहते हैं ना लोग के इसकी पूजा करी, उसकी पूजा करी, हमें दूर कर दिया, परिवार से हम अलग हो गए। ये शक्तियां इसी कारण से आपको अलग रहना सिखाती हैं कि कोई अपना नहीं है, आप स्वयं ही अपने हैं। अगर एक आप अच्छे साधक हैं, एक सही क्रिया करना सीख रहे हैं, तो वो शक्तियां आपको इन सब सांसारिक मोह माया से दूर कर देगी, आपको अलग रखेगी। जैसे आप लोग जाते हैं ना कि हमने यहाँ चेकिंग कराई, वहाँ चेकिंग कराई, इसने ये बताया, उसने वो बताया। देखिए, कोई भी शक्ति वाला व्यक्ति जो होगा वो आपको डराएगा नहीं, वो आपको पॉजिटिविटी बताएगा। आपके साथ क्या चल रहा है वो समझ लेगा और सिर्फ आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करेगा। आप अपने घर जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। क्यों? फिर कार्य उसका रह गया, उसको क्या करना है। लेकिन बात सिर्फ वही है कि आप इंतजार करें कि आपको कोई एक सही साधक मिले जो आपकी समस्याओं को समझे, आपके साथ कोऑपरेट करे, आपकी समस्याओं का समाधान करे, ना कि आपको उल्टा डराए। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये बंधन वो बंधन। तो शक्ति का बंधन नहीं, आपके शरीर का बंधन हो जाता है। और शरीर का बंधन होगा तो ये सारे सिम्टम आपके साथ होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके साथ भी ऐसे सिम्टम हो रहे हैं तो शक्ति बंधन नहीं है, आपके शरीर का बंधन है। और शरीर का बंधन यदि आपका 1-2 महीने का है तो अगर कोई सही साधक आपको मिला तो उसकी बताई हुई पूजा पाठ मंत्र क्रियाओं से आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर ये क्रिया आपकी 10-5 साल पुरानी है, 20-25 साल पुरानी है, काफी सालों से चली आ रही है और लगातार हो रही है बार बार, तो इसमें थोड़ा समय लग जाता है। कोई भी क्रिया एकदम से ठीक नहीं हो जाती। जब आप 50 साल से परेशान हैं तो उसको एक दिन में तो कोई ठीक नहीं कर सकता है। ये सब दिखावा है कि आज एक दिन में हवन कर दिया, रामायण पढ़ दी, भागवत पढ़ दी, ये ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। कई बार झाड़ा लगाने की प्रक्रिया होती है। जब आप किसी के पास जाते हैं, वो आपको झाड़ा लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको तुरंत रिलीफ मिलता है, आपकी पॉजिटिव शक्ति उतार दी जाती है। जो आपके मंत्रों की ऊर्जा आपके अंदर समाहित होती है। कई बार जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे शरीर में तो हल्का हल्का मीठा मीठा पेन होने लगता है,
शरीर एकदम भारीपन से में आ जाता है, तो हमें लगता है कोई नेगेटिव चीज़ आ गई। हम पहुंच जाते हैं किसी से झाड़ा फूंक करवाने के लिए, और वो साधक समझ जाता है आपके पास पॉजिटिव ऊर्जा है, तो वो आपका झाड़ा लगाएगा, आपकी ऊर्जा नीचे उतारेगा, तो आपको वो वहीं आराम मिल जाता है। आपको लगता है भाई ये तो बहुत अच्छा है। वहीं कुछ दिनों बाद फिर जो आपको पॉजिटिविटी आती थी, जो सपने आ रहे थे, जो अनुभव हो रहे थे, ये पुनः बंद हो जाते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पाते क्यों हो रहा है। फिर आप ये सोचते हैं कि अरे फिर से कोई दिक्कत आ गई, हमारी शक्ति नहीं आ रही, हमें अनुभव नहीं हो रहे। अनुभव आपको उबासी आ रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, मंत्र जाप करते समय शरीर हल्का हल्का चकरा रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, मीठे मीठे, ये नहीं बहुत भयंकर चक्कर आ रहे हैं, मीठे मीठे चक्कर आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव ऊर्जाओं के संकेत है। लेकिन यही भयंकर चक्कर आ रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे मंत्र जाप करते समय, तो ये आपकी नेगेटिविटी, तामसिक क्रियाओं के संकेत आपके साथ में होते हैं। इसी कारण से आपकी ऊर्जाएं, आपके अनुभव, आपकी जो सवारियां आ रही हैं वो रुक जाती हैं, क्योंकि वहां आपके ऊपर तामसिक क्रिया डाली गई। तो आप सात्विक साधक हैं, वो आपकी जो सात्विकता है वो दूर हो गई, ना कोई अनुभव, ना कोई पॉजिटिविटी। यही होते हैं बंधन के कारण, ये होते हैं बंधन के लक्षण। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की इस जानकारी से आपको एक और नई जानकारी प्राप्त हुई होगी, और आशा करती हूँ इस वीडियो को आप आगे शेयर भी करेंगे, ताकि और भी महामाई के बाबा के लाडले भक्तों के पास ये वीडियो पहुँच सके, और वो इस प्रकार के अंधविश्वास से और अपनी जो पॉजिटिविटी को जो इधर उधर भटका देते हैं उससे बचेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव। और यदि अगर आपको मुझसे पर्सनल बात करनी है या पर्सनल जानकारी लेनी है, उसके लिए ये नंबर दिया हुआ है, नंबर पेड है, यहाँ पर आप अपनी सेवा जमा करेंगे और मुझसे आप वीडियो कॉल पर अपना समाधान ले सकते हैं। जय माँ काली, हर हर महादेव।